नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को बड़े बड़े जिहादी संगठन, इस्लामिक संगठन जैसे ISI और भी बहुत सारे संगठन है, वो मारने की फिराक में है। 1,500 करोड़ रुपए के इनाम निकाल रखा गर्दन काटने के लिए। उसके इसको देखते हुए सरकार ने जो सुरक्षा दी है, वो लोग आज सुबह जो है 10 साढ़े 10 बजे हर की पेड़ी से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा अमित शाह जी के यहाँ जो गृह मंत्रालय दिल्ली में, वहां पर हम लोग जाएंगे। पालघर में साधुओं को पुलिस प्रशासन के सामने ही पुलिस से छीन करके और घसीट करके मार दिया। हमें ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार के होते हुए जो इतने श्रद्धा के जो टुकड़े हुए, कमलेश तिवारी मारे गए, तो इनका धर्म पता नहीं चला। 1200 साल में भी कितनी हत्याएं हुई, कितनी मंडियां लगी यहाँ बहन बेटियों की, लेकिन हमारे एकमात्र ऐसा देश है, संत जो लड़ रहे हैं उनकी रेगुलर हत्या, तकरीबन 500 करोड़ हिंदुओं की हत्या हो चुकी है इन जिहादियों द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं रुड़की हरिद्वार हाईवे पर और आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ संत लोग, महात्मागण इस समय एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। आइए जानकारी लेंगे मामला क्या है। वैसे तो जैसे दिखाई दे रहा है, स्वामी श्री यति नरसिंहानंद जी के लिए Z+ सुरक्षा को लेकर कुछ मामला है। बातचीत कर लेते हैं। महाराज, आपका शुभ नाम? मैं स्वामी यति निर्भयानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। महाराज, आप लोग आ रहे हैं, अभी देखा हमने कि अचानक से हमारी नजर पड़ी, आप लोग पैदल ये तख्तियां लेकर चल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों पैदल आप पद यात्रा कर रहे हैं? देखिए, पिछले कई वर्षों से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को बड़े बड़े जिहादी संगठन, इस्लामिक संगठन जैसे ISI और भी बहुत सारे संगठन है, वो मारने की फिराक में है। क्योंकि इन्हें लगभग जो 57 देश है इस्लामिक, वहां से करीब 1,500 करोड़ रुपए के इनाम निकाल रखा गर्दन काटने के लिए। इसको देखते हुए सरकार ने जो सुरक्षा दी है, वो सुरक्षा ना के बराबर है। और हमारे गुरुवर को 3 पुलिस वाले दिए हुए हैं जो 7 अंगरक्षक चलते हैं, बाकी मंदिर पर है 40-50 पुलिस वाले। तो इतना बड़ा इनाम सरकलम करने के उसके बावजूद ये 3 पुलिस वाले, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये मजाक है। तो हम लोग अभी 2 हफ्ते से हरिद्वार में थे। हरिद्वार में सभी संत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी से हम लोग जा करके जो है संपर्क किए, उनसे अपने हस्ताक्षर करवाए और उनका समर्थन मिला है। उसके बाद हम लोग आज सुबह जो है 10 साढ़े 10 बजे हर की पेड़ी से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा अमित शाह जी के यहाँ जो गृह मंत्रालय दिल्ली में, वहां पर हम लोग जाएंगे। इसमें हमें अभी 5-6 दिन लगेगा पहुंचने में। अमित शाह जी के यहाँ जाकर मांग करेंगे? अमित शाह जी के यहाँ जाके हम जो है गुरु जी के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा हम मांग रहे हैं, ताकि हमारे गुरु जी को बचाया जाए। मैं यति राम सोपानी गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। आज सभी जो है सनातनी हिंदुओं के ही बनाने की वजह से ये हिंदुत्ववादी सरकार बनी। लेकिन ये हिंदुत्ववादी सरकार, क्या लग रहा है आपको कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं के लिए विकास कर रही है, रक्षा कर रही है? 9 मेवात की घटना सबको जानकारी में है। पालघर में साधुओं को पुलिस प्रशासन के सामने ही पुलिस से छीन करके और घसीट करके मार दिया। हमारे परम पूज्य गुरु जी के ऊपर लगभग 1500 करोड़ रुपए का इनाम इस्लामिक जिहादियों ने लगा रखा है। और हमें केंद्र सरकार से उम्मीद तो है, क्योंकि राज्य में भी संत हैं, लेकिन केंद्र सरकार से उम्मीद तो है, लेकिन एक तरफ हमें यह थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार के होते हुए जो इतने श्रद्धा के जो टुकड़े हुए, कमलेश तिवारी मारे गए, तो हमारे गुरुजी को ये कहीं ना कहीं मरवाने का षड्यंत्र तो नहीं है? अनदेखी की जा रही है। हम अभी दिल्ली पहुंच करके, जैसा कि हमारे स्वामी जी ने बताया, हम दिल्ली पहुंच करके जब तक हमारे गुरुजी को Z+ की सुरक्षा नहीं मिलती है, तब तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम सभी यति शिष्य आमरण अनशन पर बैठेंगे। महाराज, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया है, उम्मीद है सरकार से, लेकिन सरकार अभी अनदेखी कर रही है। और जहां तक मेरे संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि मैंने इस पूरे कार्यक्रम को पहले भी कवर किया था, आज से लगभग 6 महीना पहले करीब की बात होगी। रुड़की के शनिदेव मंदिर पर आप लोग एकत्रित हुए थे इसी मामले को लेकर, लेकिन तब से लेकर अब तक निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया है। और अगर बात देखी जाए, सरकार की तो ऑप्शन भी कुछ नहीं है लोगों के पास।
तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार मान क्यों नहीं रही है? और एक सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगा, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक संत हैं, योगी जी, वो इस पर क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए, मैं यति रणसिंहानंद गिरी और हम सगले गुरु भाई हैं। एक बात देखिए, हमने आज जो इजराइल में हो रहा है, इस जो इजराइल में हो रहा है उसे हम 1400 साल से देख रहे हैं। भारत में ये 1400 साल से हो रहा है, लेकिन इजराइल की जो घटना आज पूरी दुनिया के सामने क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ जिंदे लोग रहते हैं, वहाँ नेतागिरी बाद में है, देश पहले है, देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, इनको अभी तक इनका धर्म पता नहीं चला। 1200 साल में भी कितनी हत्याएं हुई, कितनी मंडियां लगी यहाँ बहन बेटियों की, लेकिन हमारे एकमात्र ऐसा देश है जिसको अभी तक इसके धर्म की नहीं पता। आज दुनिया दो गुटों में बच चुकी है, मानवता और दानवता आपस में लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये चल रहा है। आप सीरिया ले लो, आप लेबनान ले लो, आप इराक ले लो, हर जगह ये चला। लेकिन भारत में कभी नेताओं को महादेव सद्बुद्धि देंगे जब अपना स्टंट क्लियर करेंगे, और दानवता में और मानवता में देखेंगे कौन दानवता है कौन मानवता। आज भी जबकि कठोर जनसंख्या कानून भारत में लागू होना था, आज भी भारत जो सरकार है उन्हें बढ़ावा देने के लिए उनका भी आयुष्मान कार्ड है, जो कह रही है कि 6 बच्चे होंगे उनको ही ये कार्ड बनाया जाएगा। तो ये तो बढ़ावा है कहाँ? और ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो भारत में रह रही है मुसलमानों की, लगभग 35 करोड़, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, इंडोनेशिया के बाद में दूसरी आबादी भारत में रहती है। लेकिन आज भी अल्पसंख्यक का उन्हें जो वो दिया जा रहा है, इस चीज से जो संत जो लड़ रहे हैं उनकी रेगुलर हत्या, तकरीबन 500 करोड़ हिंदुओं की हत्या हो चुकी है इन जिहादियों द्वारा, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। उसी कड़ी में अभी आपने पिछली हत्या देखी, अब महाराज जी हमारे गुरुदेव, उनकी भी हत्या हो जाएगी अगर इन्होंने अभी आंख ना खुली। बाद में क्या होगा? वही होगा जो आप देखते हुए आए हैं, कुछ दिन बैठेंगे, आगे फिर अपने वो चलता रहेगा। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। योगी जी किस कारण से, कैसे, अगर जो 3 गनर जो मिले हुए वे भी योगी जी की ही देन है, अन्यथा कोई ऐसी सुरक्षा नहीं थी। योगी जी ने अपने उस पर वो 3 जो गनर मिले हुए, मंदिर पर और भी सुरक्षा कर्मी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जिस हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े संगठन, आतंकी संगठन IS पीछे पड़ा हुआ है। दिल्ली में ATS वालों ने जो गिरफ्तार किया, उनके पास से महाराज जी की फोटो और भगवा कपड़े जो गिरफ्तार हुए पकड़े गए। लखनऊ जो ATS ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, रेगुलर वो मंदिर में आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जिद है कि इस नरसिंहानंद जी की हम हत्या करेंगे, लेकिन सरकार को भी तो जिद होनी चाहिए कि हम उसे बचा के रहेंगे। अगर ऐसा चुप है तो मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव जो महाराज जी की हत्या के ऊपर लड़ा जाएगा। मैं इसकी अभी बात को भी रखता हूं कि आने वाले प्रोपोगंडा बन जाएगा। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, आप उन्हीं से जा रहे हैं सुरक्षा मांगने के लिए, वो भी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो है वोटिंग भी होती है उनके पक्ष में। और अभी अगर देख लिया जाए तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए सनातन धर्म के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दे क्यों नहीं रही? केंद्र की सरकार सुरक्षा दे क्यों नहीं रही? वो इसलिए नहीं दे रही, अगर उन्हें यह है कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। आज भाजपा के समर्थन कर बन जाए, शांत तक सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन फिर उन पर लगाम ली दी जाएगी, वे फिर हिंदू धर्म नहीं रहने के एक पार्टी के चाटुकार बन जाएंगे। हमारा एक एक शब्द भी अगर आपने देखा, हम सब कोई संघ से हैं, ये रे महाराज जी हैं बराबर, इन्होंने बचपन में ही ध्वजा प्रणाम किया था। मैं हिंदू जागरण मंच का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या कारण रहा कि मुझे सब कुछ छोड़ कर संन्यास ये चोला पहनना पड़ा। अगर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारी हत्या करवा दी जाएगी? मतलब सीधी सीधी सपोर्ट मांगने वाली बात। जी जी बिल्कुल। तो देखिए मित्रों, ये जो संत लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, ये स्वामी यति शिष्य द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है। स्वामी श्री यति नरसिंहानंद जी के लिए जो है Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है, क्योंकि जैसे कि पहले भी बताया गया था और अब इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जान का खतरा है। अब ये लोग जा तो रहे हैं भाई पैदल अमित शाह जी से मिलने, आगे अमित शाह जी क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं। ये बात की है। समाचार न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।